चैप्टर 2 सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 101। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद और हज़रत हुज़ैफ़ा एक जगह तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया, उसने इन दोनों हज़रात से एक चीज़ के बारे में सवाल किया। हज़रत इब्न मसूद ने हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा, आपके ख़याल में ये लोग किस वजह से मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया, ये लोग इल्म भी रखते हैं और फिर उसे तर्क भी कर देते हैं। हज़रत इब्न मसूद ने उस शख्स की तरफ रुख किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की किताब में मौजूद किसी भी चीज़ के बारे में तुम हमसे जो भी सवाल करोगे हमें उसका इल्म होगा तो हम इससे तुम्हें आगाह कर देंगे, लेकिन जो तुमने खुद ईजाद किया है उसकी हमारे अंदर ताकत नहीं है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 102। तर्जुमा हज़रत नुज़ाल बिन सबरा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह ने कूफा में जो भी खुतबा दिया मैं इसमें मौजूद रहा। एक दिन मैंने आपको ये कहते हुए सुना, उनसे एक शख्स ने ये सवाल किया था कि इसने अपनी बीवी को 8 तलाक़ें दे दी हैं या इतनी कोई तादाद थी। जो भी उसने कहा खैर। फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने अपनी किताब नाज़िल की है और उसने अपना बयान वाज़ेह कर दी है। जो शख्स इस हवाले से कोई मामला लेकर आएगा वो इसके लिए बयान कर दी जाएगा। जो इससे मुख्तलिफ लेकर आएगा तो अल्लाह की कसम तुम्हारे मुख्तलिफ मामलात की हमारे अंदर ताकत नहीं है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 103। तर्जुमा नुज़ाल बिन सबरा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह के पास मौजूद था जब एक शख्स और उसकी बीवी उनके पास आए जो तलाक़ में हुर्मत का मामला दरियाफ़्त करना चाहते थे। हज़रत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हुक्म वाज़ेह कर दी है। जो शख्स इस हवाले से कोई मामला लेकर आएगा वो इसके सामने बयान कर दी जाएगा, और जो इससे मुख्तलिफ लेकर आएगा तो अल्लाह की कसम हम तुम्हारे इख्तिलाफ़ की ताकत नहीं रखते। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 104। तर्जुमा इब्न सरीन के बारे में मनक़ूल है कि वो अपनी राय से कोई चीज़ बयान नहीं करते थे, सिर्फ वही चीज़ बयान करते थे जिसके बारे में इन्होंने कोई हदीस या सहाबी का कौल सुना हो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 105। तर्जुमा आमिश बयान करते हैं, मैंने कभी भी हज़रत इब्राहीम नख़ी को अपनी राय से कोई बात बयान करते नहीं सुना। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 106। तर्जुमा हज़रत क़तादा बयान करते हैं, मैंने साबिक़ा 30 बरसों से अपनी राय से कोई बात बयान नहीं की। अबू हलाल बयान करते हैं 40 बरसों से कोई बात नहीं की। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 107। तर्जुमा अब्दुल अज़ीज़ बयान करते हैं, अता से कोई मसला दरियाफ़्त किया गया, इन्होंने जवाब दिया मुझे इल्म नहीं है। उनसे कहा गया है इस बारे में अपनी राय से कोई फतवा क्यों नहीं देते? इन्होंने जवाब दिया मुझे अल्लाह से इस बात से ही आती है कि दुनिया में मेरी राय की पैरवी की जाए। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 108। तर्जुमा शुबी बयान करते हैं, एक मर्तबा एक शख्स आया जिसने उनसे कोई सवाल किया तो शुबी ने जवाब दिया, इब्न मसूद इस बारे में ये फरमाते हैं। वो शख्स बोला, मुझे इस बारे में अपनी राय बयान करें। शुबी बोले, क्या आप लोगों को उस शख्स पर हैरत नहीं हो रही? मैं उस शख्स के सामने हज़रत इब्न मसूद की राय बयान कर रहा हूँ, मुझसे मेरी राय पूछता है जबकि मेरा दीन मेरे नज़दीक इससे कमतर हसीयत रखता है। अल्लाह की कसम मेरे नज़दीक गाना गालिना इस बात से ज़्यादा महबूब है कि मैं तुम्हें अपनी राय के मुताबिक कोई बात बताऊँ। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 109। तर्जुमा शुबी बयान करते हैं कि क़ियास करने से बचो, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम क़ियास पर अमल करना शुरू कर दोगे तो हराम को हलाल ठहराओगे और हलाल को हराम करार दोगे। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से जो अहकाम तुम तक पहुँचे हैं इन पर अमल करो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी
बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 110। तर्जुमा अकरमा बयान करते हैं एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि इसने गुज़श्ता दिन अपनी बीवी को 8 तलाक़ें दी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने दरियाफ़्त किया कि एक ही जुमले के ज़रिए। इसने जवाब दिया कि एक ही जुमले के ज़रिए। हज़रत अब्दुल्लाह बोले लोग ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बीवी से अलग कर दें। उसने जवाब दिया हूँ। रावी बयान करते हैं कि एक शख्स आया और बोला उसने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया उसी जुमले के ज़रिए। उसने जवाब दिया हम। हज़रत अब्दुल्लाह बोले लोग ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बीवी से अलग कर दें। उसने जवाब दिया हम। उसी जुमले के ज़रिए। हज़रत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया जो शख्स इस तरह तलाक़ दे जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह ताला ने तलाक़ का हुक्म वाज़ेह कर दी है, और जो शख्स अपने हवाले से गलत फ़हमी का शिकार हो हम उसे इस गलती के सुपुर्द करते हैं। अल्लाह की कसम ये नहीं हो सकता तुम अपनी ज़ात के हवाले से हमें गुमराह करने की कोशिश करो और हम अपने ऊपर बोझ डालकर वही कहीं जो तुम चाहते हो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 111। तर्जुमा कासिम बयान करते हैं एक शख्स जिसे अपनी ज़ात के बारे में अल्लाह के हक़ का पता चल जाए इसके बाद इसका जाहिल के तौर पर ज़िंदा रहना इस बात से ज़्यादा बेहतर है कि वो ऐसी चीज़ बयान करे जिसका उसे इल्म नहीं है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 112। तर्जुमा अयूब बयान करते हैं कि कासिम से सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब दिया बेशक अल्लाह की कसम हमें हर इस चीज़ का इल्म नहीं होता जिसके बारे में तुम दरियाफ्त करते हो, और अगर हमें इल्म हो तो हम तुमसे न छुपाएं और न ही हमारे लिए इस बात को छुपाना जायज़ है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 113। तर्जुमा कासिम से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया गया जिसे वो बता चुके। इन्होंने इरशाद फरमाया मुझे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इस मामले में मजबूर हूँ। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 114। तर्जुमा यही बयान करते हैं कि मैंने कासिम से कहा कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि आपसे किसी चीज़ का सवाल किया जाए और आपके पास इसका जवाब ना हो। आपके वालिद जलील अल-क़दर इमाम हैं। तो कासिम ने जवाब दिया अल्लाह के नज़दीक और अक़ल वाले के नज़दीक ये बात शदीद बुरी होगी कि मैंने इल्म न होने के बावजूद फ़तवा दिया या किसी गैर मुस्तनद रावी के हवाले से रिवायत नक़ल करूँ। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 115। तर्जुमा मुसैयब बिन राफ़े बयान करते हैं लोगों के दरमियान जब भी कोई नया मुआमला पेश होता और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मंक़ूल ना होती तो वो लोग इकट्ठे होकर किसी एक चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ कर लेते। उनकी जो राय होती थी वही हक़ होता था। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मंक़ूल है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 116। तर्जुमा हज़रत वहब बिन इमरू बिन जमही बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है किसी आजमाइश के लाजिम होने से पहले से अपनी तरफ से घरने में जल्दी ना करो, क्योंकि अगर तुम इसके बारे जल्दी नहीं करोगे तो उसके नाज़िल होने से पहले मुसलमान इस बारे में अलग नहीं होंगे, और जब ये सूरत हाल पेश आएगी तो कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर गा जिसे सही जवाब की तौफ़ीक़ दी गई होगी और इसकी मदद की गई होगी, लेकिन अगर तुम इसकी जल्दी करोगे तो तुम्हारी आरा एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगी। कोई शख्स इधर जा रहा होगा, कोई शख्स इधर जा रहा होगा। रावी का बयान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों के ज़रिए दाएं और बाएं तरफ इशारा किया। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 117। तर्जुमा हज़रत अबू सलीमा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मामले के बारे में सवाल किया गया जो नया लाहक हवा था और इस बारे में किसी किताब या सुन्नत का हुक्म मौजूद नहीं था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस तरह के मामले के बारे में अहल ईमान में से इबादत गुजार लोग जायज़ा लेंगे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब व सुन्नत का हुक्म मौजूद ना हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज़। हदीस नंबर 118।
ترجمہ قاسم بیان کرتے ہیں تم لوگ ایسے ہی اشیاء کے بارے میں سوال کرتے ہو جن کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے تھے، اور تم لوگ ایسی اشیاء کے بارے میں بحث کرتے ہو جن کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے تھے۔ تم لوگ ایسی اشیاء کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا حکم کیا ہے، اور اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں تھی کہ ہم ان باتوں کو تم سے چھپاتے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 119 ترجمہ عمر بن اشج بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے متشابہات کے بارے میں تمہارے ساتھ بحث کریں گے، تم سنت کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا کیونکہ سنت کے ماہرین ہی اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 120 ترجمہ حضرت روح بن زبیر بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کا معاملہ اس وقت تک ٹھیک رہا اور ان میں کوئی خرابی نہیں آئی، یہاں تک کہ ان میں باہر سے پیدا ہونے والے بچوں نے نشو و نما نہیں پائی۔ یہ مختلف اقوام کے بچے تھے، یہ ان عورتوں کے اولاد تھے جنہیں بنی اسرائیل نے دوسری اقوام میں سے قیدی بنایا تھا۔ ان لوگوں نے رائے کے مطابق بات کہنا شروع کی اور انہیں گمراہ کر دی۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 121 ترجمہ حماد بن یزید بیان کرتے ہیں میرے والد یہ بات بیان کرتے ہیں ایک دن ایک شخص حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ایسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جس کا مجھے پتہ نہ چل سکا کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ حضرت ابن عمر نے اس سے کہا کہ ایسا سوال نہ کیا کرو جو پیش نہ آیا ہو، کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو ایسے شخص پر لعنت کرتے سنا ہے جو ایسا سوال کرتا تھا جو پیش نہ آیا ہو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 122 ترجمہ حضرت زید بن ثابت انصاری کے بارے میں منقول ہے جب ان سے کسی معاملے کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ یہ دریافت کرتے کہ کیا یہ درپیش ہو چکا ہے۔ اگر لوگ یہ جواب دیتے جی ہم پیش آ چکا ہے تو حضرت زید بن ثابت اپنے علم یا اپنی رائے کے مطابق اس بارے میں بیان کر دیتا، لیکن اگر لوگ یہ کہتے کہ یہ پیش نہیں آیا تو حضرت زید یہ فرماتے اسے اس وقت تک رہنے دو جب تک پیش نہ آ جائے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 123 ترجمہ حضرت عمار بن یاسر سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے دریافت کیا یہ پیش آ چکا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا نہیں، فرمایا اسے اس وقت تک رہنے دو جب تک پیش نہ آ جائے گا تو ہم اس کی وجہ سے تمہارے لیے مشقت برداشت کر لیں گے۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 124 ترجمہ حضرت عمر نے برسر منبر یہ بات ارشاد فرمائی میں اس شخص کو اللہ کا نام لے کر منع کرتا ہوں جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو ظہور پذیر نہیں ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی جو کچھ بھی ہوگا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 125 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے زیادہ کوئی قوم نہیں دیکھی، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے تک صرف 13 چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا اور ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس میں ایک آیت یسالن کن الشیور الوہرم ویسالن کن الومحز ہے۔ لوگ تم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لوگ تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہی سوال کرتے ہیں جس سے ان کو نفع حاصل ہو۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 126 ترجمہ عمر بن اسحاق بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب کو پایا ہے ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے جو اصحاب مجھ سے پہلے گزر چکے تھے۔ میں نے کسی بھی قوم کو سیرت کے اعتبار سے ان سے زیادہ نرم نہیں پایا اور شدت پسندی میں کم ہونے کے اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر نہیں پایا۔ سنن دارمی کتاب مقدمہ دارمی باب جس مسئلے کے بارے کتاب و سنت کا حکم موجود نہ ہو اس کے بارے میں جواب دینے سے پرہیز۔ حدیث نمبر 127 ترجمہ
इबादा बिन नसी कुंदी के बारे में मंकूल है, उनसे एक ऐसी औरत के बारे में सवाल किया गया कि कुछ लोगों के हमराह मर जाती है, इस औरत का कोई वली नहीं है, तो इन्होंने जवाब दिया, मैंने उन हजरात को पाया है जो तुम्हारी तरह तशद्दुद से काम नहीं लेते थे और तुम्हारी तरह के सवालात नहीं पूछा करते थे। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब वाओ सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज। हदीस नंबर 128। तर्जुमा हश्शाम बिन मुस्लिम कुरशी बयान करते हैं, मैं इब्न महिरीज के हमराह मरज दैबाज में था, जब मैंने इन्हें तन्हा देखा तो मैंने उनसे एक मसला दरियाफ्त किया। इन्होंने मुझसे फरमाया, तुम मसाइल का किया करोगे? मैंने कहा, अगर मसाइल ना हूँ तो इल्म रुखसत हो जाएगा। इन्होंने फरमाया, तुम ये ना कहो कि इल्म रुखसत हो जाएगा, जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा इल्म रुखसत नहीं होगा, अलबत्ता तुम ये कह सकते हो कि फ़िक़्ह रुखसत हो जाएगी। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जिस मसले के बारे किताब वाओ सुन्नत का हुक्म मौजूद न हो इसके बारे में जवाब देने से परहेज। हदीस नंबर 129। तर्जुमा शुबी बयान करते हैं, हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया है, लोगों बेशक हम नहीं जानते, हो सकता है हम तुम में ऐसी अशिया को हराम करार दी जो तुम्हारे लिए हलाल हूँ। कुरान में सबसे आखिर में सूद से मुताल्लिक़ आयत नाज़िल हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इसकी वजाहत नहीं की, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। इसलिए जो चीज़ तुम्हें शक में मुब्तला करे इसे छोड़ा कर उसे इख्तियार करो जो तुम्हें शक में मुब्तला ना करे। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 130। तर्जुमा इब्न इदरीस अपने चचा का ये बयान नकल करते हैं, मैं इब्राहिम के पास उठकर आया तो मेरा सामना हमाद से हुआ। मैंने 8 मसाइल याद किए थे, मैंने उनसे पूछे तो इन्होंने 4 के जवाब दिए और 4 के जवाब नहीं दिए। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 131। तर्जुमा ज़ुबैद बयान करते हैं, मैंने इब्राहिम से जब भी कोई सवाल किया तो उनके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार देखे। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 132। तर्जुमा उमर बिन अबू ज़ाइदा बयान करते हैं, मैंने शबी से ज़्यादा किसी शख्स को जब इससे किसी चीज़ के बारे में ये सवाल किया गया हो ये जवाब देते हुए नहीं देखा, मुझे इसका इल्म नहीं है। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 133। तर्जुमा इब्न बयान करते हैं, शबी के सामने जब कोई सवाल आता था तो वो बचने की कोशिश करते थे, जबकि इब्राहिम एक जवाब देते थे, फिर एक जवाब देते थे, फिर एक जवाब देते थे। अबू आसिम कहते हैं, इस बारे में शबी की हालत इब्राहिम से बेहतर थी, ये इब्न का ख्याल है। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 134। तर्जुमा जाफ़र बिन अयास फरमाते हैं, मैंने सईद बिन जबीर से कहा, आप तलाक़ के बारे में कोई फ़तवा क्यों नहीं देते हैं? इन्होंने जवाब दिया, इस मामले के हर पहलू के बारे में मुझसे सवाल किया जाता है, लेकिन मैं ये बात नापसंद करता हूँ कि मैं किसी हराम चीज़ को हलाल करार दे दूँ या हलाल चीज़ को हराम करार दे दूँ। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 135। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबू लीली फरमाते हैं, मैंने इस मस्जिद में 120 अंसारी सहाबा किराम को पाया है, उनमें से कोई एक भी हदीस बयान नहीं करता था। इसकी यही ख्वाहिश होती थी कि उसका कोई भाई हदीस बयान कर दे, और उनसे जब कोई फ़तवा तलब किया जाता तो भी उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि उनका कोई भाई फ़तवा दे दे। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 136। तर्जुमा दाऊद बयान करते हैं, मैंने शबी से सवाल किया, जब आप हजरात से सवाल किया जाता है तो आप किया करते हैं? इन्होंने जवाब दिया, तुमने वाकिफ़ हाल शख्स से बात पूछी है, जब किसी शख्स से सवाल किया जाता है वो अपने साथी से ये कहे तुम इन्हें फतवा दो, और उसी तरह होता रहे यहाँ तक कि वही सवाल पहले शख्स के पास आ जाए। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी बाब जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 137। तर्जुमा इब्न मुनकदर बयान करते हैं कि आलम शख्स अल्लाह और इसके बंदों के दरमियान दाखिल हो जाता है, इसलिए उसे अपने निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। सनन दारमी किताब मुकद्दमा दारमी
बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 138। तर्जुमा। मुसर बयान करते ही ईमान बिन अब्दाल रहमान ने एक तहरीर मेरे सामने निकाली और मेरे सामने अल्लाह के नाम पर कसम उठाकर ये कहा कि ये उनके वालिद का ख़त है। इसमें ये तहरीर था। अब्दुल्लाह फरमाते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके अलावा और कोई माबूद नहीं है, मैंने ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जो मुबालगा आमेज़ी करने वाले के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सख्त हो, और मैंने ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जो इस तरह के लोगों के बारे में हज़रत अबू बकर से ज़्यादा सख्त हो, और मैं हज़रत उमर को देखा है कि वो इस तरह के लोगों के बारे में शदीद खौफ का शिकार थे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 139। तर्जुमा। उस्मान बिन हाजिर अज़दी बयान करते ही मैं हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मुझे कोई नसीहत करें। जवाब दिया, हम तुम अल्लाह के खौफ को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इस्तिकामत को लाजिम करो, हदीस की पैरवी करो, बदअत की पैरवी ना करो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 140। तर्जुमा। इब्न सरीन बयान करते ही पहले ज़माने के लोग ये समझते थे कि जब तक वो सुन्नत की पैरवी करते रहेंगे वो सही रास्ते पर गामज़न रहेंगे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 141। तर्जुमा। इब्न सरीन बयान करते हैं, आदमी जब सुन्नत की पैरवी करता रहेगा वो सीधे रास्ते पर गामज़न रहता है। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 142। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, इनके कब्ज़ा हो जाने से पहले इल्म हासिल कर लो। इसका कब्ज़ा हो जाना यह है कि अहल इल्म रुख़सत हो जाएं, और ख़बरदार, मुबालगा आमेज़ बातें करने से बचो और बाल की खाल निकालने वालों से और बदअत लाने वालों से बचो और अपने ऊपर सुन्नत को लाजिम कर लो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 143। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं कि इनके रुख़सत हो जाने से पहले इल्म को अपने ऊपर लाजिम कर लो। इसका कब्ज़ा हो जाना यह है कि इसके माहिरीन रुख़सत हो जाएं तो इल्म को लाजिम कर लो, क्योंकि तुम में से कोई एक शख्स भी नहीं जानता कि उसे कब इसकी ज़रूरत पेश आ जाए या किसी और को उसके पास मौजूद इल्म की ज़रूरत पेश आ जाए। तुम अनक़रीब ऐसे लोगों को पाओगे जो ये गुमान रखते होंगे कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब की तरफ दावत दे रहे हैं, हालांकि वो इस किताब को अपनी पुश्त के पीछे फेंक चुके होंगे। इसलिए तुम इल्म को लाजमी तौर पर इख्तियार करो और बदअत करने से बचो और मुबालगा आमेज़ी इख्तियार करने से बचो और बाल की खाल निकालने से बचो और सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 144। तर्जुमा। हज़रत सुलेमान बिन यासार बयान करते हैं, एक शख्स जिसका नाम सबीर था वो मदीना आया और कुरान के मुतशाबहात के बारे में सवाल करने लगा। हज़रत उमर ने उसकी तरफ एक शख्स को भेजा और उस शख्स के लिए कुछ खजूर की शाखों की सोटियाँ तैयार कर लीं। हज़रत उमर ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा सबीर हूँ। हज़रत उमर ने उन सोटियों में से एक सोटी पकड़ी और इसे मारकर कहा, मैं अल्लाह बंदा उमर हूँ। हज़रत उमर लगातार उसे मारते रहे यहाँ तक कि इसके सर में से खून निकलने लगा। वो बोला, ए अमीर आलम मोमिनीन, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो फतूर मौजूद था वो चला गया। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 145। तर्जुमा। सैयदा आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, वही वो ज़ात है जिसने तुम पर किताब नाज़िल की है, जिसमें से बाज़ आयत मुहकम हैं, यही किताब की बुनियाद है, और बाज़ दीगर मुतशाबा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो कुरान के मुतशाबहात की पैरवी करते हों तो उनसे बचो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 146। तर्जुमा। शकीक बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब दिया, मुझे ये बात नापसंद है कि मैं तुम्हारे लिए किसी ऐसी चीज़ को हलाल करार दूँ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम करार दिया हो, या मैं किसी ऐसी चीज़ को हराम करार दूँ जो अल्लाह ने हलाल करार दी है। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी।
बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 147। तर्जुमा। हमीद बिन अब्दालरहमान बयान करते हैं, किसी सवाल का जवाब देने से आजिज़ होने का इतिराफ़ करते हुए सवाल को वापस करना मेरे नज़दीक इस बात से ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं जिस चीज़ का इल्म नहीं रखता उसके बारे में अपनी तरफ से ईजाद करके कोई जवाब दूँ। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 148। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के आज़ाद करदा ग़ुलाम नाफ़ा बयान करते हैं, सबीग़ इराक़ी नामी एक शख्स मुसलमानों के एक लश्कर में कुरान से मुताल्लिक़ बाज़ सवाल किया करता था। वो मिस्र आया तो हज़रत इमरू बिन उवास ने उसे हज़रत उमर के पास भेज दिया। जब कासद हज़रत इमरू बिन उवास का ख़त लेकर आया और हज़रत उमर ने उसे पढ़ लिया तो दरियाफ़्त किया, ये शख्स कहाँ है? कासद ने जवाब दिया, पड़ाव में है। हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया, इसका ख्याल रखना वो चला ना जाए वरना मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूँगा। फिर उस शख्स को हज़रत उमर के पास लाया गया। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त किया, तुम नए क़स्म के सवालात करते हो। फिर हज़रत उमर ने लकड़ी की सोटियाँ मंगवाई और उनके ज़रिए इसकी पिटाई करके इसकी पुश्त को ज़ख्मी कर दी। फिर उसे छोड़ दिया। जब वो ठीक हो गया तो दोबारा उसे उसी तरह मारा। फिर उसे छोड़ दिया और वो दोबारा ठीक हुआ। फिर उसे बुलाया ताकि दोबारा उसे मारी तो सबीग़ नामी उस शख्स ने कहा, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो अच्छे तरीक़े से कत्ल करें और अगर आप मेरा इलाज करना चाहते हैं तो अल्लाह की कसम मैं अब ठीक हो गया हूँ। हज़रत उमर ने उसे इजाज़त दी कि वो अपने इलाक़े में वापस चला जाए। हज़रत उमर ने हज़रत मूसा अशअरी को ख़त में लिखा कि कोई भी मुसलमान इसके पास ना बैठे। ये बात उस शख्स के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बनी। फिर हज़रत अबू मूसी ने हज़रत उमर को ख़त में लिखा कि उस शख्स ने अच्छी तरह तौबा कर ली है। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया, अब तुम लोगों को उसके पास बैठने की इजाज़त दे सकते हो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 149। तर्जुमा। आमिर बयान करते हैं, एक शख्स ने हज़रत अबी बिन कब से कोई फतवा दरियाफ़्त किया और कहा, है अबू मनज़र, आप फ़लन मसले के बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने जवाब दिया, है मेरे बेटे, तुमने जिस चीज़ के बारे में मुझसे सवाल किया है वो वाक़ई हो चुकी है। इसने जवाब दिया, नहीं। तो हज़रत अबी बिन कब ने फरमाया, अगर नहीं हुई तो फिर रहने दो, मुझे मोहलत दो, जब तक वो रूनुमा ना हो जाए हम अपने नफ्स का इलाज करते हैं, यहाँ तक कि हम तुम्हें इसके बारे में बता देंगे। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 150। तर्जुमा। मुसर्रुख बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबी बिन कब के साथ कहीं जा रहा था। एक नौजवान ने कहा, है चचा जान, आप फ़लन मसले के बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने जवाब दिया, है मेरे भतीजे किया वो रूनुमा हो चुका है। उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं। तो हज़रत अबी ने फरमाया, जब तक वो रूनुमा हो नहीं जाता तुम मुझे मुआफ़ रखो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 151। तर्जुमा। आमिश बयान करते हैं, इब्राहीम से जब कोई सवाल किया जाता तो वो सिर्फ़ इतना ही जवाब देते थे जितना सवाल किया जाता था। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 152। तर्जुमा। मुहम्मद बिन सैरीन के बारे में मनक़ूल है, वो सहूलत के बारे में कोई ऐसा फतवा नहीं देते थे जिसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता हो। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 153। तर्जुमा। सलत बिन राशिद बयान करते हैं कि मैंने ताउस से एक मसला दरियाफ़्त किया। इन्होंने मुझसे फरमाया, किया ये रूनुमा हो चुका है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। इन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम। मैंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम। इन्होंने फरमाया, हमारे असहाब ने हमें ये बात बताई है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल ने फरमाया था, ए लोगों, किसी नई सूरत हाल के नाज़ल होने से पहले जल्दी नहीं करोगे तो इस बारे में मुसलमान इंतशार का शिकार नहीं होंगे और इनमें से कोई ऐसा शख्स होगा जिससे सवाल किया जाएगा तो वो सही जवाब देगा और जब जवाब देगा तो उसे तौफ़ीक़ इनायत की जाएगी। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब, जो शख्स फतवा देने से बचे और मुबालगा आमेज़ और बदअत के बयान को नापसंद करे। हदीस नंबर 154। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास के बारे में मनक़ूल है, मैंने उनसे एक ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ़्त किया जिसने 2 रमज़ान ना पाए हों और रोज़े ना रखे हों। हज़रत इब्न अब्बास ने दरियाफ़्त किया, किया ये वाक़या रूनुमा हो चुका है या नहीं? साइल ने कहा, ये रूनुमा नहीं हुआ। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, तुम इस नई सूरत हाल को रहने दो यहाँ तक कि ये रूनुमा हो जाए।
راوی بیان کرتے ہیں پھر ہم نے انہیں ایک فرضی شخص سے ملایا، اس نے کہا یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا وہ شخص دونوں سالوں میں سے پہلے سال کی طرف سے 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص فتویٰ دینے سے بچے اور مبالغہ آمیز اور بدعت کے بیان کو ناپسند کرے۔ حدیث نمبر 155۔ ترجمہ عبید بن جریج بیان کرتے ہیں میں مکہ ایک دن حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوتا تھا، تو حضرت عمر سے جو سوال کیا جاتا تھا وہ اس کے جواب میں فتویٰ دینے میں زیادہ تر یہی کہتے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص فتویٰ دینے سے بچے اور مبالغہ آمیز اور بدعت کے بیان کو ناپسند کرے۔ حدیث نمبر 156۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو کیونکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کب کسی اختلافی مسئلے کے بارے میں اس کے پاس آیا جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں شدت۔ حدیث نمبر 157۔ ترجمہ حضرت عبیداللہ بن ابو جعفر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں فتویٰ دینے کے مقابلے میں سب سے زیادہ جرأت وہ شخص کرے گا جو جہنم کے بارے میں سب سے زیادہ جرأت مند ہو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں شدت۔ حدیث نمبر 158۔ ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں جو شخص اپنی ایسی رائے ایجاد کرتے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہو اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں شدت۔ حدیث نمبر 159۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص کسی دلیل کے بغیر فتویٰ دے اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کے سر ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں شدت۔ حدیث نمبر 160۔ ترجمہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کوئی ایسا فتویٰ دے جس سے وہ آگاہ نہیں ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں شدت۔ حدیث نمبر 161۔ ترجمہ میمون بن مہران بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں جب کوئی شخص مسئلہ لے کر آتا تو وہ اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیتے، اگر وہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایسا حکم پا لیتا جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکتے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا، اگر اللہ کی کتاب میں وہ بات موجود نہ ہوتی اور اس معاملے میں اللہ کے رسول کی سنت کا علم ہوتا تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر وہ مسلمانوں سے اس بارے میں دریافت کرتے اور ارشاد فرماتے میرے پاس فلن فلن شخص کو لے آؤ، اور ارشاد فرماتے کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کوئی فیصلہ دیا ہو؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے پاس جو لوگ جمع ہوتے تو وہ اس بات کا ذکر کرتے کہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے ہمارے درمیان ایسے حضرات رکھے ہیں جو ہمارے نبی کے فرامین کا علم رکھتے ہیں، لیکن اگر اس بات کا بھی پتہ نہ چلتا کہ اللہ کے رسول کی سنت کا علم نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر سمجھدار اور بزرگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے مشورے کرتے اور جس معاملے میں ان کی رائے متفق ہوتی اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں شدت۔ حدیث نمبر 162۔ ترجمہ حضرت ابو سہیل بیان کرتے ہیں میری بیوی پر مسجد حرام میں 3 دن تک اعتکاف کرنا لازم تھا، میں نے اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا، اس وقت ان کے پاس ابن شہاب موجود تھے۔ ابو سہیل کہتے ہیں میں نے یہ کہا میرے خیال میں اس عورت پر روزہ بھی لازم ہے، ابن شہاب نے فرمایا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے دریافت کیا یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کیا حضرت ابو بکر سے منقول ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوال کیا حضرت عمر سے منقول ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا حضرت عثمان سے منقول ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے خیال میں اس پر روزے رکھنا لازم نہیں ہے۔ ابو سہیل بیان کرتے ہیں میں وہاں سے نکلا، میری ملاقات طاؤس بن ابی رباح سے ہوئی، میں نے ان دونوں حضرات سے سوال کیا، طاؤس نے جواب دیا ابن عباس کے نزدیک ایسی عورت پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، البتہ اس نے روزے کی بھی نظر مانی ہو تو لازم ہوگا۔ عطا نے جواب دیا میری بھی یہی رائے ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب فتویٰ دینا اور اس کے بارے میں شدت۔ حدیث نمبر 163۔ ترجمہ
अबूज़रा बयान करते हैं जब हज़रत अबू सलीमा बसरा तशरीफ़ लाए तो मी और हज़रत हुस्न बसरी उनकी खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने हज़रत हुस्न बसरी से कहा, तुम हुस्न हो बसरा में मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश थी। इसकी वजह ये कि मुझे पता चला है कि तुम अपनी राय के मुताबिक फ़तवा देते हो। तुम अपनी राय के मुताबिक फ़तवा ना दिया करो बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से या अल्लाह की किताब के हुक्म के हवाले से फ़तवा दिया करो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब फ़तवा देना और इसके बारे में शिद्दत। हदीस नंबर 164। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन ज़ैद बयान करते हैं वो तवाफ़ के दौरान हज़रत इब्न उम्र से मिले तो हज़रत इब्न उम्र ने इनसे कहा, ए अबू शुसा, तुम बसरा के फ़क़हा में से एक हो, तुम सिर्फ़ कुरान के हुक्म के ज़रिए फ़तवा दिया करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए फ़तवा दिया करो। अगर तुम इसके अलावा किसी दूसरे तरीक़े से फ़तवा दोगे तो तुम भी हलाक हो जाओगे और दूसरों को भी हलाक करोगे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब फ़तवा देना और इसके बारे में शिद्दत। हदीस नंबर 165। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, हमारे ऊपर ऐसा ज़माना आ गया है जिसमें हम फ़ैसला नहीं कर सकते और ना ही हम यहाँ रह सकते हैं, लेकिन बेशक अल्लाह ने मुआमला तय कर दी है, हमने तबलीग कर दी है। जैसा कि तुम जानते हो, आज के बाद जिस शख्स को कोई मसला दरपेश हो वो इसके बारे में अल्लाह की किताब में जो मौजूद है उसके मुताबिक फ़ैसले दे। अगर ऐसी सूरत हाल हो जिसके बारे में अल्लाह की किताब में भी हुक्म मौजूद ना हो, इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई फ़ैसला ना दिया हो, तो वो इस बारे में वो फ़ैसला दे जो नेक लोग फ़ैसला करते हैं, और ये ना कहे मुझे ये अंदेशा है या मेरी राय है, क्योंकि हराम वाज़े है और हलाल वाज़े है और इन दोनों के दरमियान मुतशाबहा उमूर हैं। इसलिए जो चीज़ तुम्हें शक में मुब्तला करे इसे छोड़कर उसे इख्तियार कर, जो शक में मुब्तला ना करे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब फ़तवा देना और इसके बारे में शिद्दत। हदीस नंबर 166। तर्जुमा हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबीज़ीद बयान करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास से जब किसी मसले के बारे में दरियाफ़्त किया जाता वो कुरान में मौजूद होता तो वो इस हवाले से बता देते थे, अगर वो कुरान में मौजूद ना होता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मनक़ूल होता तो वो इस बारे में भी बता देते थे। अगर ऐसा भी ना होता तो हज़रत उमर या हज़रत अबू बकर से मनक़ूल होता तो वो इस बारे में बता देते, और अगर ये भी ना होता तो वो अपनी राय के मुताबिक जवाब देते थे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब फ़तवा देना और इसके बारे में शिद्दत। हदीस नंबर 167। तर्जुमा शरी बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इन्हीं ख़त में लिखा, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मसला आए जो अल्लाह की किताब में मौजूद हो तो तुम उसके मुताबिक फ़ैसला करो, इसके बारे में लोगों की तरफ तवज्जो ना करो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मसला आए जो अल्लाह की किताब में मौजूद ना हो तो इस बारे में अल्लाह के रसूल की सुन्नत का जायज़ा लो और उसके मुताबिक फ़ैसला दो। अगर तुम्हारे पास ऐसा मसला आए जो अल्लाह की किताब में मौजूद ना हो, इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद ना हो, तो तुम इस बात का जायज़ा लो कि लोग जिस मामले पर मुत्तफ़िक़ हों इसके बारे में फ़ैसला दो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मसला आए, अल्लाह की किताब का हुक्म मौजूद ना हो और इस बारे में सुन्नत मौजूद ना हो और तुमसे पहले लोगों ने इस बारे में कोई राय ना दी हो, तो तुम दो में से किसी एक सूरत को इख्तियार कर सकते हो। अगर तुम चाहो इज्तिहाद करके अपनी राय के ज़रिए फ़ैसला देकर आगे आ सकते हो, और अगर चाहो तो इस मसले में से पीछे हट जाओ। मेरे ख़याल में तुम्हारा इस मसले से पीछे हट जाना ज़्यादा बेहतर है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब फ़तवा देना और इसके बारे में शिद्दत। हदीस नंबर 168। तर्जुमा इमरो बिन हारिस जो हज़रत मगीरा बिन शोबा के भतीजे हैं, वो हमस से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत माज़ के शागिर्दों के हवाले से ये बात रिवायत करते हैं। हज़रत माज़ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यमन भेजा तो दरियाफ़्त किया, अगर तुम्हारे सामने कोई मुक़द्दमा पेश किया जाए तो तुम क्या समझते हो, तुम किस तरह इसका फ़ैसला करोगे? हज़रत माज़ ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक इसका फ़ैसला करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, अगर वो हुक्म अल्लाह की किताब में मौजूद ना हो? हज़रत माज़ ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, अगर वो मसला अल्लाह की किताब में भी मौजूद ना हो? तो हज़रत माज़ ने अर्ज़ की, फिर मैं अपनी राय के ज़रिए इज्तिहाद करने की कोशिश करूँगा और उसमें कोई कमी नहीं करूँगा। हज़रत माज़ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ मारकर इरशाद फरमाया, हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है, जिसने अल्लाह के रसूल के नुमाइंदे को इस बात की तौफ़ीक़ अता की जिसके ज़रिए वो अल्लाह के रसूल को राज़ी कर दे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब फ़तवा देना और इसके बारे में शिद्दत। हदीस नंबर 169। तर्जुमा हरीस बिन ज़हीर बयान करते हैं, मेरा ये ख़याल है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने ये बात बयान की थी।
ہمارے سامنے ایک ایسا وقت آ گیا ہے جہاں ہم میں سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہماری یہ حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تقدیر میں طے کی تھی کہ میں بھی وہاں تک پہنچوں جو تم دیکھ رہے ہو۔ جب تم لوگوں سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو تم اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو، اگر اسے اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو اللہ کے رسول کی سنت میں تلاش کرو، اگر اس مسئلے کو اللہ کے رسول کی سنت میں بھی نہ پاؤ تو جس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہو اس کے مطابق حکم بیان کرو، اور اگر وہ ایسا مسئلہ ہو جس کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو تو تم اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کرو، لیکن یہ نہ کہنا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے اور میں اس بات سے خوفزدہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، اس لیے تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اور اسے اختیار کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی شک نہ ہو۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص فتویٰ دینے سے بچے اور مبالغہ آمیز اور بدعت کے بیان کو ناپسند کرے۔ حدیث نمبر 170۔ ترجمہ آمش بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، عنقریب تم نئی باتیں پیدا کرو گے اور تمہارے سامنے نئی باتیں پیدا ہوں گی۔ جب تم کسی نئی بات کو دیکھو تو پہلے حکم کو اپنے اوپر لازم رکھو۔ حفص نامی راوی یہ بات بیان کرتے ہیں، پہلے میں اس روایت کی سند حبیب کے حوالے سے ابو عبد الرحمن کے حوالے سے نقل کرتا تھا لیکن پھر مجھے اس بارے میں شک ہو گیا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص فتویٰ دینے سے بچے اور مبالغہ آمیز اور بدعت کے بیان کو ناپسند کرے۔ حدیث نمبر 171۔ ترجمہ محمد نامی راوی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر نے حضرت ابن مسعود کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں حالانکہ آپ امیر نہیں ہیں، اس بھاری ذمہ داری کی شدت بھی اسی شخص کے حوالے کرو جو اس کے فائدے کا نگران ہو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 172۔ ترجمہ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں جو شخص لوگوں کو ہر معاملے میں فتویٰ دے دیتا ہے وہ دیدہ ہوتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 173۔ ترجمہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں تین طرح کے لوگ دوسروں کو فتویٰ دے سکتے ہیں، ایک وہ شخص جو حکمران یا ولی ہو، دوسرا وہ شخص جو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتا ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا ہے حذیفہ یہ کون شخص ہے جسے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہے جو بے وقوف ہو اور اپنی طرف سے ایجاد کر کے گڑھ کر جواب دے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 174۔ ترجمہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں تین میں سے ایک قسم کا شخص لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون شخص ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت حذیفہ نے مزید بتایا یا دوسرا وہ امیر جس کی ذمہ داری ہی فتویٰ دینا ہو، اور تیسرا وہ بے وقوف شخص جو اپنی طرف سے فتویٰ دے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد محمد نامی راوی نے یہ کہا میں پہلی دو قسم سے تو تعلق رکھتا اور مجھے یہ امید ہے کہ میں تیسری قسم میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 175۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں تم میں سے جس شخص کو جس چیز کا علم ہو اسے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ جب کسی عالم سے کسی ایسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جائے جس کا علم نہ ہو اور وہ یہ کہ دے اللہ بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تم فرما دو میں اس بات پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا اور نہ ہی میں اپنی طرف سے بنا کر کوئی بات بیان کرتا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 176۔ ترجمہ ابو محلب بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسی نے اپنے خطبے میں یہ بات بیان کی جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو وہ اس کی تعلیم لوگوں کو دے اور کوئی ایسی بات بیان کرنے سے بچے جس کا علم نہ ہو ورنہ دین سے نکل کر ان لوگوں کو صف میں شامل ہو جائے جو اپنی طرف سے بات بنا کر بیان کرتے ہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 177۔ ترجمہ ابو بختری اور زازان بیان کرتے ہیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کلیجے کے لیے سب سے زیادہ ٹھنڈی بات یہ ہے کہ جب مجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کا مجھے علم نہ ہو تو میں جواب میں یہ کہہ دوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 178۔ ترجمہ
ابو بختری حضرت علی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، یہ بات کلیجے کے لیے کتنی ٹھنڈک کا باعث ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں یہ کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 179۔ ترجمہ: حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب تم سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو بھاگنے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا امیر المومنین بھاگا کیسے جا سکتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا تم یہ کہہ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 180۔ ترجمہ: عزرا تمیمی بیان کرتے ہیں حضرت علی نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بات کلیجے کے لیے کتنی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا اے امیر المومنین وہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جب انسان سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کا علم نہ ہو تو وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 181۔ ترجمہ: ہشام بن رو اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ابن عمر نے کتنا اچھا جواب دیا ہے، اس سے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جس کا علم اسے نہیں تھا تو اس نے یہ کہہ دیا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 182۔ ترجمہ: امام شبی فرماتے ہیں یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے یہ نصف علم ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 183۔ ترجمہ: نافع بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان سے کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرے تو حضرت ابن عمر نے جواب دیا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس شخص کے جانے کے بعد حضرت ابن عمر متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا ابن عمر نے کتنا اچھا جواب دیا ہے، اس سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا علم نہیں تھا تو اس نے جواب دیا مجھے اس کا علم نہیں ہے، یعنی حضرت ابن عمر نے یہ بات اپنے بارے میں ارشاد فرمائی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 184۔ ترجمہ: مغیرہ بیان کرتے ہیں جب عامر سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ جواب میں یہ کہتے مجھے اس کا علم نہیں ہے، اگر لوگ دوبارہ ان سے وہی سوال کرتے تو وہ یہ کہتے کہ میں اللہ کے نام پر قسم اٹھا کر تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 185۔ ترجمہ: ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ سے جو سوال کیا جاتا ہے مجھے اس کا علم ہے یا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جس کا مجھے علم نہ ہو تو میں جواب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اس میں کوئی عنوان نہیں۔ حدیث نمبر 186۔ ترجمہ: آمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو کبھی بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے علماء اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، علماء اسے مستحب قرار دیتے ہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب زمانے میں تبدیلی آنے اور اس میں نئے امور پیدا ہونے کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 187۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان ایسا فتنہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے بڑی عمر کے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اور چھوٹی عمر کے لوگ بڑے ہو جائیں گے۔ لوگ اس فتنے کو سنت بنا لیں گے اور جب وہ تبدیل ہو جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے سنت تبدیل ہو گئی۔ لوگوں نے دریافت کیا اے ابو عبد الرحمن یہ کب ہوگا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا جب تمہارے ہاں قرآن کا علم کہلانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی، تمہارے امراء زیادہ ہو جائیں گے اور امین لوگ کم ہو جائیں گے اور آخرت کے عمل کے عوض میں دنیا کو تلاش کیا جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب زمانے میں تبدیلی آنے اور اس میں نئے امور پیدا ہونے کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 188۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہارے سامنے ایسا فتنہ آئے گا جو بڑی عمر کے لوگوں کو بوڑھا کر دے گا اور کم عمر لوگوں کو جوان کر دے گا۔ جب اس فتنے میں سے کسی چیز کو ترک کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا سنت ترک ہو گئی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا ایسا کب ہوگا؟ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے علماء رخصت ہو جائیں گے، تمہارے ہاں جہلا کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کے عالم کہلانے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔
दीन की समझ बूझ रखने वालों की कमी हो जाएगी, अमरा बकसरत होंगे और अमीन लोग कम हो जाएंगे, और आखिरत के अमल के नतीजे में दुनिया हासिल करने की कोशिश की जाएगी और दीन के बजाय दीगर मामलात में समझ बूझ इख्तियार की जाएगी। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 189। तर्जुमा। ओज़ाई बयान करते हैं, मुझे ये बात बताई गई है कि पहले ये कहा जाता था कि फ़िक़्ह के उन तलबा के लिए बर्बादी है जो इबादत की नीयत से इल्म हासिल नहीं करते बल्कि शुबहत के ज़रिए हराम चीज़ों को हलाल करार देने के लिए ऐसा करते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 190। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा आने वाला हर बरस गुज़रे हुए बरस से ज़्यादा बुरा होगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि एक साल दूसरे साल से ज़्यादा ख़राब है या एक हुक्मरान दूसरे हुक्मरान से ज़्यादा बेहतर है, बल्कि तुम्हारे उलमा, तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ लोग और तुम्हारे फ़क़हा रुख़सत हो जाएंगे, फिर तुम्हें उनका हक़ीक़ी नाइब नहीं मिलेगा और वो लोग आ जाएंगे जो मामलात में अपनी राय के ज़रिए क़ियास करके हुक्म बयान करेंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 191। तर्जुमा। इब्न सरीन इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले इब्लीस ने क़ियास किया था और सूरज और चंद की परस्तिश भी क़ियास की वजह से की गई है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 192। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी ने ये आयत ख़लक़तनी मिनु निलरा व ख़लक़ताउ मिनु तीना तिलावत की, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 193। तर्जुमा। मुसर्रुक़ इरशाद फरमाते हैं, मुझे इस बात का खौफ है, मुझे इस बात का अंदेशा है कि अगर मैं क़ियास से काम लूँ तो मेरे पाँव फिसल जाएंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 194। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं, अल्लाह की कसम क़ियास करना शुरू कर दूँ तो तुम हलाल को हराम करार दोगे और हराम को हलाल करार दोगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 195। तर्जुमा। आमिर बयान करते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे नापसंदीदा बात ये सवाल है कि आपकी राय इस बारे में क्या है, तुमने गौर किया? एक शख्स अपने साथियों से सवाल करता है और ये कहता है आपकी राय क्या है। रावी बयान करते हैं, आमिर क़ियास से काम नहीं लेते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 196। तर्जुमा। ज़बरक़ान बयान करते हैं, हज़रत अबू वाइल ने मुझे इस बात से मना किया था कि मैं उन लोगों के साथ बैठने से बचूं जो ये कहते हैं, इस मसला में आपकी क्या राय है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 197। तर्जुमा। शुबी इरशाद फरमाते हैं, अगर ये लोग जो क़ियास से काम लेते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मौजूद होते तो कुरान की आयत आमतौर पर इन अल्फाज में नाज़ल होती, लोग तुमसे ये सवाल करते हैं, लोग तुमसे ये सवाल करते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 198। तर्जुमा। अबू हमज़ा मैमून इरशाद फरमाते हैं, इब्राहिम ने मुझसे कहा, है अबू हमज़ा, अल्लाह की कसम में बात कर लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई चारा होता तो मैं कभी भी किसी शरई मसले के बारे में बात ना करता, और वो ज़माना बहुत ही बुरा है जिसमें मुझे अहल कूफा का फ़क़ीह या मुफ्ती समझ आ जाए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 199। तर्जुमा। मुजाहिद इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उमर इरशाद फरमाते हैं, नापतोल से बचो। रावी बयान करते हैं, यानी गुफ्तगू के दौरान क़ियास करने से बचो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब ज़माने में तब्दीली आने और उसमें नए उमूर पैदा होने का तज़किरा। हदीस नंबर 200। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं, एक मर्तबा में काजी शरी के पास मौजूद था। कबीला मुराद से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स उनके पास आया और बोला, अबू आमिया, यह काजी शरी की कुनियत है, उंगलियों की दियत किया है। काजी साहब ने जवाब दिया, 10 ऊँट। वो शख्स बोला, सुभान अल्लाह, किया ये दोनों बराबर हैं।
اس نے انگوٹھے اور سب سے چھوٹی انگلی کے ذریعے اشارہ کر کے کہا۔ قاضی شرعی نے جواب دیا، سبحان اللہ، کیا تمہارا کان اور تمہارے ہاتھ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ کان کو تو بال، ٹوپی یا امامہ ڈھانپ لیتے اور ان میں نصف دیت ہوتی ہے، جبکہ ہاتھ کی دیت بھی نصف دیت ہوتی ہے۔ تمہارا ستیاناس ہو، تمہارے قیاس سے پہلے سنت کا حکم آ چکا ہے، اس لیے تم اس کی پیروی کرو اور بدعت اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم اس وقت تک گمراہی کا شکار نہیں ہوگے جب تک تم سنت پر عمل کرتے رہو گے۔ ابوبکر نامی راوی کہتے ہیں، امام شبی نے مجھ سے کہا، اے حضلی، اگر تمہارے ایک بڑے سمجھدار آدمی کو اور جھولے میں موجود ایک بچے کو قتل کر دی جائے تو کیا ان کی دیت برابر نہیں ہوگی؟ میں نے جواب دیا، جی ہوں۔ تو شبی نے دریافت کیا، پھر قیاس کہاں گیا؟